से बैठ गए, हाँ इधर देखना है, ठीक है, इधर उधर नहीं देखना है ना। अगर हम शादी में खाना लेने जाएंगे, ठीक है, शादी में खाना लेने के लिए जाएंगे, प्लेट पकड़ के और ऐसा करके ऐसे जाएंगे, है ना, तो फिर खाना कहीं मिल रहा है और हम कहीं दूसरा दिशा में चल जाएंगे, है कि नहीं। तो खाना बांटने वाला पे हमारा नजर होना चाहिए प्लेट के साथ, है कि नहीं, तब ना मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, है? पता चल रहा है बट रहा है कहीं और हम लोग जिधर पत्तल फेंका रहा है उधर पहुंच गए, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो हम लोग बीते सप्ताह के बीच में एक दो बार मिले थे, उसमें एक बात को मैं बोला था, मैं उसी बात से शुरू करके भजन संहिता का हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। उसमें देखे थे कि यूहन्ना में यीशु मसीह बोलता है कि जो बातें मैंने कही है वो क्या है, आत्मा और जीवन है। हालेलुया। तो ये जो बाइबल की हर एक बात जो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक वो क्या है, वो आत्मा और जीवन है। तो आत्मा और जीवन आपको चाहिए तो आपको परमेश्वर का बात ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया। उसको सुनना पड़ेगा। और जब सुनते हैं, यीशु मसीह बोला जो बातें मैंने कही वो आत्मा और जीवन है, मतलब परमेश्वर का बात सिर्फ बात नहीं है, वो आत्मा है और वो जीवन भी है। हालेलुया। तो जब आप ग्रहण करते हैं, क्या चीज ग्रहण करते हैं, जब वचन ग्रहण करते हैं तो वास्तव में आप आत्मा, परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का जीवन को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। तो आप चाहिए कि जीवन कहाँ से मिलेगा, पवित्र आत्मा कहाँ से चाहिए, तो आपको क्या करना है, वचन को ग्रहण करना है। आप वचन ग्रहण करेंगे, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा को भी ग्रहण कर रहे हैं। आप वचन ग्रहण करेंगे, आप परमेश्वर का जीवन को ग्रहण करेंगे। और परमेश्वर का जीवन कैसा है, कभी खत्म होने वाला है क्या? परमेश्वर के जीवन में बीमारी है क्या? परमेश्वर के जीवन में कमजोरी है क्या? परमेश्वर के जीवन में हार है क्या? परमेश्वर के जीवन में सब कुछ अच्छा है। हालेलुया। सब कुछ अच्छा चाहिए तो वचन लेना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन दिया है, बाइबल बताता है कि उसने अपने वचन को भेज करके हमको चंगा किया है, हमको छुटकारा दिया है, हमको क्या किया, जीवन दिया है, वचन से जीवन दिया है। हालेलुया। तो आज की सुबह हम लोग भजन संहिता 12 से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो एक हम लोग पहला पद से देखेंगे, वहां लिखा है, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हालेलुया। क्या हम बोल सकते हैं यह की स्तुति करो को हालेलुया? क्योंकि मतलब तो वही है कि नहीं? तो कैसे पढ़ सकते हैं इसको? और एक तरीका से पढ़ सकते हैं, हालेलुया, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। तो इसी अंदाज में एक्चुअली में भजन संहिता लिखने वाला बोला, क्योंकि वो एक्साइटमेंट में ये बात को बोल रहा है, उसको ऐसे नहीं बोल रहा कि स्तुति करो, है ना। तो फिर दूसरा टोन में आ गए हम लोग, तो कुछ बड़ा घर वाला हम लोग टोन में आ गए। तो ऐसे नहीं बोला है ना, यह की स्तुति करो, ऐसा बोला है क्या है? यहाँ जो बोला है वचन को बोलता है कि यह की स्तुति करो, हालेलुया, ऐसे करके बोला गया है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञा से अति प्रसन्न रहता है। हालेलुया। तो हम लोग को स्तुति जब करते हैं तो स्तुति का जो अंदाज होता है वो अंदाज एक्साइटमेंट वाला होना चाहिए, जबरदस्त वाला होना चाहिए, है ना। आवाज, है ना, ये अंदर से एकदम ऐसे आवाज नहीं होना चाहिए कि आदमी दुखी आवाज वाला नहीं होना चाहिए उसका स्तुति, कि दुखी आवाज में हम कर रहे हैं। यह बोलता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। यहाँ भय मानता है बोलता है, भय खाता है नहीं बोल रहा है ना, या डरता है ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, भय मानता है बोल रहा है, भय को मानने के लिए बोल रहा है। तो किस तरह का भय को मानने बोलता है? यहाँ उस भय के बारे में बताया जा रहा है जब किसी से आप ज्यादा प्यार करते हैं,
जिसके लिए आपका बहुत ज्यादा इज्जत होता है, दिल से लगाव होता है, उसका आप सम्मान करते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं, जिससे आपका दिल का जुड़ाव होता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर के साथ आपका दिल से दिल मिला है और आत्मा से आत्मा मिला है? क्योंकि परमेश्वर का भय जो यहाँ बता रहा है वही बता रहा है कि हमारा आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ एक होना चाहिए, परमेश्वर का दिल के साथ हमारा दिल जुड़ना चाहिए। हालेलुया। तभी हम उस भय को समझ सकते हैं जो परमेश्वर का है, क्योंकि जिसका आप इज्जत करेंगे उसकी मान मर्यादा हर चीज का आप ध्यान रखेंगे कि नहीं? कि उसका जैसे कोई एक व्यक्ति बाहर से आया, नॉर्मल व्यक्ति है, कुछ बात किया, अच्छा लगा, अच्छा कुछ बात भी बताया, लेकिन आप उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे, हल्के में लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके जीवन में कुछ अहमियत नहीं रखता है, इसीलिए आप सुन के भी अच्छा भी लगा तो उसको आपको ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन जिसका आप सचमुच, जिसको आप दिल से मानते हैं, जिसे आप गहराई से, जिसको अपने जीवन में आप लेके चलते हैं, उसकी हर एक छोटी बात को भी बहुत आप अहमियत देंगे। हालेलुया। वही चीज यहाँ भजन लिखने वाला बताता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, मतलब उसको दिल से इज्जत देता है, आदर देता है, सम्मान देता है, उसकी बातों को समझता है। हालेलुया। और बोलता है कि उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। किसकी आज्ञा से? परमेश्वर की आज्ञा से। सिर्फ प्रसन्न नहीं रहता है, खुश नहीं रहता है, बोलता है अति प्रसन्न, मतलब हद से ज्यादा खुश रहता है। किसकी आज्ञा से? आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि क्या परमेश्वर की वचन को आप जो सुनते हैं तो हद से ज्यादा आप खुश होते हैं कि थोड़ा थोड़ा खुश होते हैं? यहाँ बोलता है हद से ज्यादा। तो हद से ज्यादा जब होता है, जब पास्टर या कोई भी आपको वचन सुनाते हैं तो सुनाने टाइम में आपको हद से ज्यादा क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। वचन सुन के आपको हद से ज्यादा आपके अंदर खुशी उमड़ना चाहिए। हालेलुया। लेकिन बहुत कोई खुश नहीं होता है। खिलाइए भाई ठूस ठूस के, है ना। बहुत कोई को तो बुरा मत मानिएगा, बहुत कोई को नींद आ जाता है ना। अगर आप खुश रहेंगे तो आपको नींद आएगा क्या? नहीं। कितना भी दिन से नहीं सोए फिर भी आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि खुशी आपको क्या करेगा? आपको सोने नहीं देगा। हालेलुया। इसीलिए आप थके हुए भी हैं, बोझ से दबे हुए भी हैं, लेकिन जब वचन आएगा तो हद से ज्यादा खुश होके क्या करेंगे? हो सके आप उछल के खड़ा होके नाचने भी लग सकते हैं वचन सुन। हालेलुया। क्योंकि कभी कभी खुशी में आदमी क्या करता है, बैठे बैठे कंट्रोल नहीं होता है तो वो लोग खड़ा होके नाचने डेगने भी लगता है कि नहीं? बच्चे लोग जानेंगे, 10th का रिजल्ट आता है, किसी का आया होगा और पास हो जाता है तो कैसा वो लोग करता है। हो सके किसी के सामने नहीं नाचा, लेकिन शायद अपना रूम में तो खूब, है ना। तो वो खुशी होता है, हद से ज्यादा जो खुश होता है। आदमी का एक्शन रिएक्शन, है ना, चेहरा से हर चीज मतलब व्यवहार में लेके आता है। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी यहाँ से वचन का प्रचार होता है, मैं हर संडे तो रहूंगा नहीं, लेकिन पास्टर हमेशा आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो आप उस वचन से हद से ज्यादा आपको खुश होना है। सिर्फ खुश नहीं होना है ना, हद से ज्यादा खुश हो जाना है। इसीलिए नींद नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर नींद आ रहा है तब तो आप परमेश्वर का भय नहीं मानते। हालेलुया। क्योंकि उसका थोड़ा सा ऊपर ही क्या बोलता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता, और जो भय मानता है वह उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न होता है। हालेलुया। सिर्फ प्रसन्न नहीं होता है, वो अति प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया। आप खुद को जांचिए, है ना, क्योंकि असल मिलने वाला तो अभी बाकी है। हालेलुया। दूसरा पद बोलता है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। जो इस वचन के अनुसार होगा, उसका वंश कैसे होगा? उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। हम इंग्लिश बाइबल में और उसका एक हिब्रू ट्रांसलेशन में मैं पढ़ रहा था, वहाँ लिखा है कि उसका वंश चैंपियन होगा, वॉरियर होगा, मतलब वो लोग सबसे टॉप पे होगा और योद्धा की तरह उसका जीवन होगा। कोई उसको टक्कर नहीं दे सकता है उसके वंश।
हालेलुया। ऐसे वंश परमेश्वर खड़ा करना चाहता है अपने लोगों को। हालेलुया। हम और आप विश्वास में आए, लेकिन परमेश्वर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहता है, पर हम लोग को चैंपियन बनाना चाहता है, हम लोग को योद्धा बनाना चाहता है, और हम लोग को ही नहीं, हमारे बाल बच्चा, हमारे आने वाला पीढ़ी को भी बनाना चाहता है। हालेलुया। सो इतना बड़ा वायदा जो परमेश्वर का है, हम लोग को साधारण जीवन जीने के लिए इस दुनिया में वो नहीं रखना चाहता। बुलाया है तो एक चैंपियन बनाने के लिए, बुलाया है तो योद्धा बनाने के लिए, हम लोग को बुलाया है हम लोग को जीतने के लिए। हालेलुया। जीतना है ना, तो यहोवा की आज्ञा से अति प्रसन्न होना पड़ेगा। हालेलुया। अति प्रसन्न होना पड़ेगा। और तीसरा पद में बोलता है उसी पद में सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे। तो मैं ऐसी सीधे लोग किस तरह का सीधे लोग हैं, मैं थोड़ा सा उस पर स्टडी कर रहा था। तो हम लोग ऐसी बोलचाल में नहीं बोलते हैं हम लोग का सादरी में कि अरे हमारा छोर बहुत सीधा, जैसन बोलबे वैसन करो, है ना। मतलब है कि अगर मेरा बेटा या बच्चा जैसा हम चाहते हैं वैसा करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुत सीधा है। तो परमेश्वर भी बोलता है सीधे लोगों की संतान। मतलब परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, परमेश्वर बोलेगा मेरा बेटा बहुत सीधा है। मतलब क्या है, मतलब उसकी बातों को मानने वाला, परमेश्वर के बातों को मानने वाला बहुत सीधा है। हालेलुया। परमेश्वर ये बताना चाहता है, तो बोलता है कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगी। मतलब जो सीधे लोग होंगे, जो परमेश्वर के अनुसार चलने वाले होंगे, जो परमेश्वर के साथ जीने वाले होंगे, परमेश्वर के बातों के अनुसार चलने वाले होंगे, बोलते उसकी संतान आशीष पाएंगे। हालेलुया। वो खुद ही भी आशीष पाएंगे और उसके संतान भी आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो यदि आप अपने पीढ़ी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं, तो आपको सीधा बनना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सीधा बनेंगे तो हम आशीषित होंगे। ऐसे नहीं कि कोई कंडीशन है, पर परमेश्वर का वचन अपने आप काम करता है। जब उस परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपने जीवन को लेके आते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होता है। तीसरा पद बोलता है उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहता है। किसके घर में धन संपत्ति रहता है? सीधे लोगों के घर में। आप चाहते हैं, हर कोई चाहता है दुनिया में कि मेरा घर में क्या हो, धन संपत्ति हो, लेकिन हर कोई धन संपत्ति के पीछे भागता है और धन संपत्ति आगे आगे भागता है कि नहीं? और वो दौड़ता है तो धन संपत्ति और ज्यादा तेज से, मतलब दूरी और बढ़ने लगता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, एक जगह यहाँ पे अगर जो परमेश्वर के पीछे, कहने का मतलब परमेश्वर के वचन से जो अति प्रसन्न होगा, उसका जो भय मानेगा, जो परमेश्वर के लिए सीधे होंगे, उसके घर में धन संपत्ति भी रहेगा। हालेलुया। इसलिए मत्ती में कहीं लिखा है कि परमेश्वर के धर्म और राज का खोज करो तो तुमको क्या मिलेगा? एक दो ठो मिलेगा, 10 गो मिलेगा। क्या लिखा है? सारी मतलब एवरीथिंग, मतलब सब कुछ जो आपको चाहिए वो क्या होगा। लेकिन हम लोग उल्टा चलते हैं, है ना। सारी वस्तु जो चाहिए उसके पीछे दौड़ते हैं और सारे वस्तु हमको दौड़ाता है कि नहीं। और जिंदगी भर दौड़ते दौड़ते कहीं नहीं पहुंचते हैं। फिर परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु कहाँ दिया? तो परमेश्वर बोला ऐसा लिखा हुआ था उसमें, तो तुम है ही नहीं, तुम दौड़ कहीं और रहा है तो मिलेगा कहीं और से कहाँ, है कि नहीं। मतलब शैतान वाला दौड़ दौड़ते हैं, क्योंकि शैतान ही दौड़ाता है दुनिया का चीजों में। परमेश्वर बोलता है तुम मेरे पीछे दौड़ो, बाकी चीज तेरे पीछे दौड़ेगा। हालेलुया। हर एक जरूरत आपके पीछे दौड़ेगा और आपके जीवन में जबरदस्ती आएगा, है ना। आप नहीं भी मांगेंगे तो भी देगा, क्योंकि यहाँ बोला परमेश्वर क्या कि मांगोगे तो दिया जाएगा, धन संपत्ति जो भी है जरूरत का चीज नहीं। वो क्या बोला कि जो उसका भय मानेगा और उसके वचन से अति प्रसन्न होगा, मतलब
अति प्रसन्न मतलब वो हद से ज्यादा खुशी होना है ना। जब पढ़ते हैं तो आपके अंदर खुशी आना चाहिए कि ये वचन जो है परमेश्वर मेरे लिए दिया है ना, ये मेरे लिए है। ये मत सोचिए कि किसी और के लिए। मैं जब पढ़ रहा था ये भजन संहिता तो एक बार पढ़ा, मुझे लगा कि ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बोला कि परमेश्वर ये वचन को मैं लेना चाहता हूँ, ये मेरा है। और जब मैंने लिया तो बहुत सारा चीज यहाँ से परमेश्वर हमको सिखाया, जो कि मैं आज की सुबह आप लोग के साथ बांट रहा हूँ। हालेलुया। और उसका धर्म सदा बना रहेगा। चौथा पद में, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होता है। क्या होता है अंधकार के बीच में? क्या उदय होता है? अंधकार से क्या समझ रहे हैं आप लोग? अंधकार के बीच में ज्योति उदय होता है। तो क्या रात बोलते हैं जिसमें चांद नहीं निकलता है? हाँ, अमावस। वैसा रात के विषय में बोल रहे हैं क्या परमेश्वर? कि अमावस के रात में आप तुम्हारे लिए बाहर निकलोगे तो ज्योति है, ज्योति निकलेगा या ज्योति चमकेगा, ऐसा मतलब है क्या? ज्योति उदय होगा। अमावस की रात में तुम्हारे लिए ज्योति उदय होगा, ऐसा है क्या? कौन सा रात के विषय में बोल रहे हैं? हाँ? कोई आइडिया आप लोग दे सकते हैं? क्योंकि बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमको में नहीं पता कि आप लोग क्या समझ रहे हैं। कल बोल के पार हो जाने से नहीं ना होगा। जब हम सारी कठिनाइयों से घिरे हुए होते हैं। हाँ चलिए, हाँ ये भी एक सही है। ऐसे जगह में फंस जाते हैं कभी कभी कि लगता है कि कहीं दिशा ही नहीं। अंधकार में दिशा लगता है क्या? तो जीवन में भी कभी कभी ऐसा कैसा लगता है कि कहाँ जाएं, क्या करें, किधर ठीक रहेगा नहीं रहेगा। हर तरह से परेशानी, अलग अलग कमी घटी, दुख तकलीफ, अलग अलग चीजें क्या होता है, कई एक बार हमको ऐसे दबाता है, ऐसे घेरता है, ऐसे हमको घेर लेता है कि लगता है कि अब यहाँ से कुछ आसरा, कुछ रास्ता नहीं है ना। अंधकार में रास्ता नहीं दिखता तो वही बोलेंगे कुछ रास्ता नहीं है ऐसी परिस्थिति में। लेकिन वहां पर वचन क्या बोलता है? सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होगा। लेकिन जो सीधे लोग होंगे, जो परमेश्वर के बातों के अनुसार अपने आप को चलाते हैं, उसके लिए ऐसे अंधकार के समय में भी ज्योतिमय उदय होगा। मतलब उसको रास्ता उसके लिए निकलेगा, उपाय होगा और उसका जीवन का समस्या हल होगा। हालेलुया। आप अपने जीवन में अपने समस्या का हल चाहते हैं तो समस्या के लिए कई एक बार हम लोग खूब प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना उपवास भी करते हैं और बहुत सारा चीज करते हैं, करना चाहिए। लेकिन अगर वचन आपके जीवन में है तो आपका प्रार्थना का उत्तर बहुत शीघ्र आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। देरी नहीं होगा। तो ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, बहुत सारा यहाँ वचन है, लेकिन एक दो लास्ट का हम वचन उठाएंगे यहाँ से। हाँ, 7 पद को हम यहाँ से लेंगे। वहां लिखता है जो सीधे लोग होते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं और जो उसके वचन से अति प्रसन्न होते हैं, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। हालेलुया। वो क्या चीज से नहीं डरता है? बुरे समाचार से। कि बुरा समाचार आ गया, रे हम तो कुछ और सोचते थे, यहाँ तो कुछ और हो गया मेरे जीवन में। कई एक बार हमारे आशा के विपरीत कई एक बार चीजें हो जाता है। तो यहाँ क्या बोलता है कि वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय परमेश्वर पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। किसका हृदय? सीधे लोगों का। तो सीधे लोग कौन है? जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं, जो उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। हालेलुया। मतलब यहाँ पे वही है कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया। घूम फिर के यही बात होता है कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। तो आपका जीवन में जितना ज्यादा आप वचन से भरेंगे, अपने हृदय को भरेंगे, अपने जीवन को भरेंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में परमेश्वर का काम दिखेगा। हालेलुया। आप रिजल्ट चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं जीवन में, लेकिन उसके लिए
आपको वचन को अपने जीवन में लेना होगा। हालेलुया। तो क्या वचन को आप लेने के लिए तैयार हैं? एक्साइटमेंट नहीं लग रहा है? अति प्रसन्न, अभी हम लोग सुन रहे थे ना, उसकी आगे से अति प्रसन्न रहता है। तो वचन लेने के लिए तैयार है? दुष्ट इसे देख करके, जब इस तरह की चीजें होगा ना कि आपके जीवन में आप बढ़ेंगे, क्योंकि आप वचन को आपको लेके चलेंगे, तो वचन के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा? आपको बढ़ाएगा, आपको उठाएगा। तो क्या होगा? दुष्ट लोग इसे देखकर कुड़ेगा, है ना, कुड़कुड़ाएंगे वो लोग, है ना, आपका बढ़ता हुआ देख करके वो लोग जलेंगे, वो लोग कुड़कुड़ाएंगे, वो लोग बहुत तरह तरह का सोच विचार आपके लिए विरोध में सोचेंगे। लेकिन क्या बोलता है? वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। कौन लोग? जो दुष्ट लोग हैं, वो लोग दांत पीस पीस करके वो लोग गल जाएगा। दुष्ट लोग की लालसा पूरी ना होगी। जो आपके जीवन में दुष्ट लोग लालसा रखते हैं, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। तो पूरे वचन से हम ये सीखते हैं कि हमको परमेश्वर का महिमा करना है, और वो महिमा हमेशा एकदम जबरदस्त अंदाज में होना चाहिए। और धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञा से अति प्रसन्न रहता है। तो मेरा मूल आज बताने का यही था कि परमेश्वर का हमको भय मानना है और उसकी आज्ञाओं से हमको अति प्रसन्न रहना है, एक्साइटमेंट रहना है। ये जरूरी नहीं कि हम किसी का सुन रहे, हम व्यक्तिगत भी पढ़ते हैं वचन खोल के बाइबल का, तो हमको अति प्रसन्नता में हमको हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा बड़ा वायदे हैं आपके लिए, जीवन की बातें हैं। आप जो चीज से गुजर रहे हैं उसका हल है। हालेलुया। तो आपका प्रॉब्लम का हल यहाँ दिख जाए तो आप खुश नहीं रहेंगे क्या? एकदम खुश रहेंगे। और यहाँ आपके लिए सब कुछ है। हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो आज के वचन के लिए।